हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे आकलन 11। इसके अंदर हमें क्या देखना है, जो अभी तक हमने 76 कार्यपत्रक जो कुछ पढ़ा है उन सब का ये एग्ज़ाम है। उनमें आपने क्या कुछ सीखा है, उन सब की ये परीक्षा है कि आपने कितना कुछ गेन किया है। तो ईमानदारी से इसको सोल्व करना। और इसमें टोटल 9 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो लास्ट में जैसे ये क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद में आप कमेंट करके बताना कि आपके इस 9 में से कितने सही हो रहे हैं। आप पहले करना और उसके बाद में ये आगे देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होता है वो होता है न्यून कोण। और इनमें देखो 90 डिग्री से छोटा कौन सा है। हमें पूछा कि निम्न में से न्यून कोण है। एक तो 30 डिग्री वाला है और एक 65 वाली को 95 कर लो, ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये 30 डिग्री वाला। उसके बाद में हमें पूछा है कि किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है। कोई रेखा है उसके एक तरफ, ये कोई रेखा है इसके एक तरफ चाहे कितने भी कोण बना तो उन सब का योगफल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पूछा एक समकोण का तो 90 डिग्री होता है, दो समकोण का 180 होता है। 90 और 90 180, तो क्या लिख देंगे हम? दो समकोण। उसके बाद हमें पूछा -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्याओं की कितनी संख्याओं की संख्या है, तो कितनी होगी? इन दोनों के मध्य में 9 होगी। जैसे -5 के बाद में -4 -3 -2 -1 0 और फिर 1 2 3 4, तो कितनी होगी? 9 हो गई ना। उसके बाद देखो 5 और 12 का महत्तम समापवर्ती होगा। और 5 और 12 इन दोनों में कोई भी इनका गुणनखंड है वो कॉमन नहीं है, तो इनका महत्तम समापवर्ती क्या होगा? 1। उसके बाद हमें पूछा है कि 20 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती। तो देखो यहाँ निकाल लेते हैं अपन। ये 20 है, ये 25 है और ये 30। इनका निकाले तो अगर 5 का भाग दें तो 5 का इसमें गया 4 बार, इसमें गया 5 बार और इसमें गया 6 बार। उसके बाद 2 का भाग दें तो इसमें गया 2 बार, यहाँ 5 बार, यहाँ 3 बार। तो 5 दूने 10 और यहाँ 5 दूने 10। 10 को 10 से करेंगे तो 100 और 100 को 3 से करेंगे तो 300। तो कितना आया? महत्तम समापवर्ती अपना आया, लघुत्तम समापवर्ती सॉरी, 300। उसके बाद में ये है कि 20 28 और 36 का महत्तम समापवर्ती होगा। तो जैसे अगर 20 का देखें हम, यहाँ कर लेते हैं हम, 20 का देखें तो 2 गया 10 बार, 2 का 5 बार। ठीक है। ऐसे मैं देखूँ 28 का तो ये रहा 28, इसका 2 14 2 7। ठीक है। ऐसे 36 का देखें तो ये 36 2 18 बार गया और 2 का 9 बार गया, तो ये हो गया। उसके बाद इनमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो 2 2 2 2 2 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 कितने होते हैं? 4। ये क्या हो गया? महत्तम समापवर्ती। उसके बाद में पूछा है 8 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कि 8 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 10 और यहाँ 12। देखो 2 का भाग इसमें गया 4 बार, इसमें गया 5 बार और इसमें गया 6 बार। ठीक है। इसे अपन वापस करते हैं तो इसमें 2 बार, इसमें ये नहीं जा रहा तो 5 बार, ये 3 बार। 5 को 2 से करेंगे तो 10, 10 को 3 से करेंगे तो 30, 30 को 2 से करेंगे 60, 60 को 2 से करेंगे तो कितने आ रहे हैं? 120। यानी अब हम 120 का, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 900, 3 अंकों की, तो 999। इसमें हम अगर 120 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 120 का इसके अंदर 8 बार अगर दे तो 12 8 96, तो 960। यानी सबसे बड़ी संख्या यही होगी ना, 960। ये जा रहा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 960। तो इनसे विभाजित सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 960 है। उसके बाद बात करें हम, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखे। जैसे ये कोण दे रखे हैं और इनको चांदे से नाप कर लिखना है। तो चलो हम चेक करते हैं कि ये कोण है वो कितने कितने डिग्री के हैं, चांदे से चेक करते हैं। अगर यहाँ देखें हम तो ये रखा हमने यहाँ पर, किरण इस साइड है तो ये देखा यहाँ पर रखिए, और ये आ रहा है देखो 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। ये 180 डिग्री का है। चाहो तो आप चांदे से चेक कर सकते हो। ये देखो सीधी रेखा है और सीधी रेखा को बिना चेक किए भी आप लिख सकते हो कितना होता है? 180 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री का है, तो यहाँ 45 डिग्री बनाना है तो एक ऐसे रेखा खींची, उसके
बाद में यहाँ से बना सकते हो आप 45 डिग्री का। ये 40 है, ये 50 है, इन दोनों के मध्य में यहाँ होगा और इसको मिला देते हैं। तो ये कितने डिग्री का हो गया अपना? 45 डिग्री का। दो किरणों के मध्य बना 45 डिग्री का कोण। यहाँ है 75 डिग्री का, तो चलो 75 डिग्री का भी बना देंगे। ये रेखा खींच ली हमने और यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। ये 60 है, ये 70 है, और ये 70 और 80 के मध्य में यहाँ 75 डिग्री, और 75 का ही बनाना है अपने को, तो इनको मिला देते हैं और ये हो गया अपना 75 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही आप चेक करना, चांदी से बनाना, बिना चांदी के मत बनाना। उसके बाद में 140, तो हमने ये तो खींची रेखा है यहाँ पर, और इस पर यहाँ से हम ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं तो 130, 10, 20, 30, 40 यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आ रहा है, तो यानी इसको मिला देते हैं हम और ये बन जाएगा अपना 140 डिग्री का कोण। ये कितने डिग्री का कोण बना है अपने पास? 140 का। ये था आप आकलन 11, और इसमें टोटल 9 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताना कि आपके इन 9 में से कितने सही हुए हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।